स्नो वुमन की मनगढ़ंत कहानी। डिंग डिंग। आज रात बहुत भारी बर्फ गिरने की संभावना है क्योंकि दक्षिण की तरफ से अरे वाह, अब तो स्नोफॉल भी होने वाला है। अब हम स्नोमैन बना सकते हैं। लेकिन रातें हद से ज्यादा ठंडी होंगी और क्या पता शायद आज रात हमें स्नो वुमन भी दिखाई दे दोस्तों। समाचार समाप्त हुए। हाँ सही सुना शिंजो, हैवी स्नोफॉल में वो जरूर आती है। तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन बल्ले भाई ऐसा तो पहाड़ों पर होता है, बल्लेशालों में थोड़ी होता है। जरूरी नहीं है, जहाँ बर्फ होती है स्नो वुमन वहाँ कहीं भी आ जाती है। छोड़ो भी हथौड़ी, हमें डराने की कोशिश मत करो। ये हथौड़ी इन्हें क्या उल्टी सीधी कहानियाँ सुना रहा है। चलो अच्छा ही हुआ जो मैंने इनकी बातें सुन ली। केनिची को मजा चखाने में कुछ तो काम आएंगी। हाँ, शायद ये बड़ा होकर दुनिया का सबसे डरपोक आदमी बनेगा। और प्यारे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि वो स्नो वुमन बहुत बहुत ज्यादा सुंदर होती है। जो ऐसा कहते थे कि उन्होंने स्नो वुमन को देखा है, वो स्नो वुमन के मुंह से निकलने वाले बर्फीले तूफान की वजह से वहीं जम जाते थे। मजाक मत करो। नहीं हो सकता बल्ले भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा। बॉस, डर लग रहा है। ओए ढक्कन, ये पुराने जमाने की एक कहानी है। एक आइडिया आया। अब क्या होगा? केनिची जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। ठीक है मम्मी, बाय। क्या मुसीबत है, इतने स्नोफॉल में भी मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। ओए हमारा शिकार इधर ही आ रहा है। ये आवाज कैसी थी? स्नो वुमन, नहीं बचाओ मुझे। केनिची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तब जब तुम मेरे बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मम्मी! क्या बात है केनिची, कुछ दिनों से तुम बहुत चुप चुप रहने लगे हो। सब ठीक तो है ना? बोलो ना। वो असल में अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो उसी समय तुम जमकर बर्फ बन जाओगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। केनिची, अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते तो जाओ। यूमिको बिल्कुल सही कह रही है। क्या हम दोस्त नहीं है? और तुम यूमिको के सवाल का भी जवाब नहीं दोगे? तुम सही कह रहे हो हमारा। मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी परवाह कर रही हूँ। छोड़ो ना यूमिको, इसे हमारी जरूरत ही नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। रुक जा, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बात है। क्या स्नो वुमन मिली? अरे वाह, ये तो कोई कहानी लग रही है। लेकिन सुनो, ये राज की बात है, किसी से बिल्कुल मत कहना। केनिची, तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना। मुझे जल्दी से घर वापस जाना चाहिए। वो आ रहा है। बचाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसको हवा निकल गई। अरे वो तो केनिची गिला पड़ा है ना बल्ले भाई। हाँ शिंजो, तुम सही कह रहे हो। केनिची उठो, ठंड लग जाएगी। अरे ये तो बेहोश हो गया। केनिची, केनिची उठो, उठ जाओ। केनिची उठो। स्नो वुमन मिली थी। स्नो वुमन? लेकिन वो तो मनगढ़ंत कहानियों में होती है। लेकिन उस दिन तो तुमने ये कहा था कि स्नो वुमन सच में होती है हथौड़ी। लेकिन केनिची, स्नो वुमन ऐसे साफ मौसम में कभी नहीं आती है। ये तो कियो और अमारा की शैतानी लग रही है। डिनिंग, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हर बार अमारा मेरा हमें उसे पोपट बना सबक देता सिखाना है। चाहिए। लेकिन कैसे शिंजो? अजीब बात है, कोई दिख तो नहीं रहा पर आवाज आ रही है। ओए गला क्यों फाड़ रहा है कियो? स्नो वुमन थी। क्या स्नो वुमन? कहाँ है वो? ये लो, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम खुद ही आकर देख लो। डिनिंग, शिशिमानु, एक बार और करना है। ओके हथौड़ी। ओए शायद तुमने कोई सपना देख लिया होगा। हाँ? रुक जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हूँ कुंवारा, नाम है हमारा। बॉस, ये तो शिशिमानु की आवाज है। मैं पकड़ा गया। पकड़ो
में उड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी के बच्चे, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अब देखना बर्फीला तूफान लाने की निंजा टेक्निक। रुक जाओ हमारा। डिंग 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 डिंग। तो यहाँ है तू। स्नोबॉल लुढ़काने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। ये ले। शैतान लड़को, लड़ना बंद करो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो असली स्नोमैन है। भागो। ना दो कह रहा। मैं तो गया। अरे हथौड़ी, ये मैं हूँ। बर्फ ने मुझे सर से पैर तक पूरी तरह से ढक दिया। तो ये आप हो पापा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन असल में स्नोमैन भी आपकी तरह ही मोटा ताजा होता है ना, इसलिए पहचानने में मिस्टेक हो गई। ये नहीं हो सकता। डिंग। अपनी चीजें संभाल कर रखो दोस्तों। डिंग डिंग। लगता है ये किसी का रबर खो गया है। तो चलो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हमारा, क्या बात है? सर, कुछ देर पहले मुझे ये पड़ी हुई मिली। अच्छा ठीक है, लेकिन खोई हुई चीजों की जिम्मेदारी इंचार्ज की होती है, तो इस हफ्ते का इंचार्ज कौन है? सर, मैं हूँ सर। तो पता लगाओ कि ये रबर किसकी है और इसे इसके मालिक को दे दो। यस सर। तुम सब में से किसी को पता है कि ये रबर किसका है? आजकल के बच्चे अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि कौन सी चीज उनकी है और कौन सी दूसरे की है। ये तो बहुत चिंता की बात है। मिस्टर इंचार्ज, जरा ध्यान से देखो, कहीं उस रबर पर कोई नाम तो नहीं लिखा है। क्या नाम? अरे हाँ सर, मुझे पता है ये रबर किसका है। ये केनिची का है। केनिची प्लीज आगे आओ और अपना रबर ले जाओ। सर, जहाँ तक मुझे पता है हमारे क्लास में एक ही केनिची है जो हमारा भीजा खाने के लिए काफी है। अरे हाँ, केनिची तो सिर्फ मैं ही हूँ। ओह, ये तो मेरा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए केनिची, तुम अपनी चीजों को नहीं पहचान सकते? लेकिन सर, मैंने इस रबर पर अपना नाम नहीं लिखा था। इस पर जरूर किसी और ने मेरा नाम लिख दिया होगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ सर, केनिची हमेशा सच कहता है। मतलब तुम मानते हो कि टीचर के मना करने के बावजूद तुमने अपनी चीज पर अपना नाम लिखा, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में काफी खोई हुई चीजें इकट्ठा हो गई हैं और इनमें से किसी पर कोई नाम भी नहीं लिखा है। इससे पता चलता है कि तुम सब अपनी चीजों को लेकर कितने लापरवाह हो गए हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी हो केनिची। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें मेरी हो। ठीक है, वैसे भी इस हफ्ते खोई हुई चीजों के इंचार्ज तुम हो, इसलिए इस हफ्ते के अंत तक चाहे तुम कुछ भी करो, पता लगाओ ये सारी चीजें किस किस की है और उन्हें ये चीजें वापस करो। एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं भला कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सी चीज किसकी है? तुम चाहते हो ये सारी चीजें मैं तुम्हारे नाम कर दूं? मेरी क्या गलती है? मैं समझता हूँ केनिची कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि वो चीजें किस किस की है? ये तो नामुमकिन है। ईगा निंजा टेक्निक्स के होते हुए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। डिंग डिंग। तो तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, चलो पहले हम स्कूल चलते हैं। तुम्हारा जवाब नहीं हथौड़ी, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जीनियस हो। सो तो है। डिंग 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 डिंग। आराम से, आराम से। डिंग डिंग डिंग। हाँ, केनिची, तुम्हारा क्लासरूम यही है ना? ओह मेरी नाक। डिंग 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 डिंग। वही है ना खोई हुई चीजें? हाँ। इतनी चीजें। अगर मेरी बात होती और मेरी कोई खोई हुई चीज मिल जाती तो मैं बड़ी खुशी से कहता कि ये मेरी चीज है। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। तुम सर की तरह लेक्चर देना मत शुरू करो। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन सब चीजों के मालिक को ढूंढने का तरीका बता सकते हो हथौड़ी? बता सकता हूँ। आखिर तुम एक निंजा जो हो। लेकिन मैं कोई निंजा टेक्निक इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्या?
क्योंकि इस तरह का छोटा मोटा काम तो ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसा क्या? मैं समझ गया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ अमारा लिखकर। अब आएगा मजा। समझ गए ना? लेकिन एक निंजा इस तरह के तरीकों का सहारा नहीं लेता। मैं तो बस वही करने की सोच रहा था जो अमारा ने मेरे साथ किया था। मैं समझता हूँ, लेकिन इस बार हमारा मिशन इन सारी चीजों को उनके मालिक के पास पहुँचाना है ताकि यहाँ एक भी चीज छूट न जाए। समझ गया। तो चलो अब हम यहाँ कल एक बार फिर से आएंगे। क्या तुम ये काम अभी नहीं कर सकते? नहीं, जब तक क्लास में सारे स्टूडेंट्स मौजूद ना हो हम ये काम नहीं कर सकते। हे, जब हम यहाँ आए तो खिड़की से होकर क्यों आए थे? कभी कभी उल्टे काम करने में मजा आता है। अच्छा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हथौड़ी ये काम कर सकता है? हाँ, यस सर। मैंने हथौड़ी से इस मामले में वादा करने के लिए कहा था। तुम अच्छी तरह कर तो लोगे ना हथौड़ी? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शिशिमानो, शिशिमानो प्रेजेंट। कबड्डी कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। ये तो मेरी पेंसिल है। ये देखो मेरा कमाल। काम पे लग जाओ शिशिमानो, जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ, ये तो मेरा है। अपनी तो निकल पड़ी। कबड्डी 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 कबड्डी। सर, अब सिर्फ ये चीजें बची हैं। क्या ये इनके मालिक का पता नहीं लगा सकता? नहीं सर। मतलब ये डॉग भी उतने काम का नहीं निकला। ये तो मेरी बेइज्जती है। कबड्डी 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 कबड्डी। सर, पहचान कर देखिए, कहीं इन चीजों में आपकी कोई चीज तो नहीं? ये तो मेरी चीजें हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल के बड़े भी अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। सच में इसे कहते हैं नहले पर दहला मारना। डिंग डिंग।